हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू राहुल ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, वॉइस की सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज वॉइस को ख़त्म ही कर देना है। बस एक लास्ट बचा है आपका बेस्ड ऑन अ स्पेशल कंडीशन, लेकिन उसके पहले WH क्वेश्चन का कुछ स्पेशल केसेस बच गया है, उसकी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, पहले हम दो तरह के एग्जाम्पल को लिखेंगे, उससे हम लोग देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, मैं दो तरह का आपका सेंटेंस लिख रहा हूँ। ठीक है, हेडिंग बनाइएगा वॉइस, इसको ख़त्म करेंगे हम लोग WH क्वेश्चन वाला को, लेकिन इसमें थोड़ा सा यहाँ पे स्पेशल केस आ जाएगा। ठीक ना, जैसे एक सवाल है कि व्हेन विल दे एग्जामिन अस। ठीक है, एक यह सेंटेंस मैंने लिखा, एक और सेंटेंस में लिख रहा हूँ कि what does he eat। ठीक है, दोनों सेंटेंस को गौर से देखिए और हमें बताइए कि दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, कह रहा व्हेन विल दे एग्जामिन अस। ठीक है, उसके बाद है what does he eat। क्या एक में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, किस में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है? ऊपर वाला में देखिए, WH वर्ड यहाँ भी है, व्हेन भी, और WH वर्ड यहाँ भी है, कहाँ? वाट भी। ठीक है, एक में आपका है कि WH वर्ड को जो कहते हैं उतार देना है, उसका कुछ काम है नहीं। जैसे अभी तक 122 नंबर तक आप सवाल बनाए होंगे, तो जस्ट वर्ब से पहले आप क्या किए थे? WH वर्ड को जो कहते हैं उतार दिए थे। लेकिन कभी कभी WH वर्ड खुद ही ऑब्जेक्ट का काम करने लगेगा, खुद ही सब्जेक्ट का काम करने लगेगा। ऊपर वाला में कह रहा है कि व्हेन विल दे, तो दे यहाँ पे मेरा हो गया क्या? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और एग्जामिन अस, किसे एग्जामिन करना है? हम लोगों को, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे WH वर्ड भी है। समझ रहे हो बात को कि ऊपर वाला सेंटेंस में WH वर्ड भी है, सेंटेंस में मेरा सब्जेक्ट भी है, सेंटेंस में मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट भी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए कि व्हाट डज ही इट, खाने वाला कौन है? ही, तो ही मेरा सब्जेक्ट हो गया। क्या खाता है? कह रहा है कि व्हाट डज ही इट, क्या खाता है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पता ही नहीं चल रहा है। तो यह जो WH वर्ड है, ये खुद ही किसका काम करने लगेगा? ऑब्जेक्ट का काम करने लगेगा। समझे बात को? देखो, ऊपर वाला भी WH वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट है, नीचे वाला भी आपका WH वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट है, लेकिन इसमें WH से स्टार्ट होने के बावजूद भी एक इसमें क्या है? एक ऑलरेडी सब्जेक्ट है, एक ऑलरेडी क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इसको जब हम बनाएंगे तो ज्यों का त्यों क्या करेंगे? वेन का जहाँ पे प्लेस होगा वहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसको हम लोग बनाते हैं पहले। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मेरा सेंटेंस में है ही, तो ये ज्यों कहते हैं उतर जाएगा क्या? वेन। ठीक है, विल किसके साथ लगता है? दे के साथ। उधर से अस आएगा तो क्या हो जाएगा? वी, और आई वी के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? सेल लगाते हैं, तो वेन सेल आई। ठीक है, मॉडल फॉर्म का फॉर्म है चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट का, तो बी लगेगा। एग्जामिन्ड हो जाएगा बाय, क्या हो जाएगा? दे का आप लोग दे में कन्वर्ट कर दीजिएगा, हो गया। लेकिन यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट पता ही नहीं चल रहा है। कहता व्हाट डज ही इट, खाने वाला कौन है? ही, लेकिन ऑब्जेक्ट में कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तब इस कंडीशन में WH वर्ड को हम लोग ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। अच्छा, आई लिख दिए हैं, हाँ तो बोला करो। ठीक है, हम बोले आई और वी के साथ क्या लगाते हैं? सेल लगाते हैं, तो बोले तो बतिया आई मेरा लिखा गया। ठीक है, उस दिन नहीं हादसा हो गया था मेरे साथ, हैं कांड पांडे? हाँ, चलो इधर बताइए। अब देखो WH वर्ड क्या करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो ये भी इसको भी क्या करने का है? यहाँ पे उतार देने का है। ठीक है, व्हाट। अब डज जब जिसमें लगा, तो डज तो मेरा V5 का रूप है। ठीक है, तो V5 के साथ या तो वॉइस हम लोग इज लगाते हैं, या तो आर लगाते हैं, या तो एम लगाते हैं। ठीक है, तो वाट है, तो वाट के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इज। वाट इज,
ईट का भीतरी क्या होगा, इटेन, बाई खाने वाला कौन था, हिम। समझ रहे बात को, दिक्कत कहाँ है? जनरली इसको कंसीडर किया जाता है सिंगुलर ही, ठीक है, समझा बात को? तो क्या हो गया, व्हाट इज ईटन बाय हिम। समझ रहे बात को? अगला सेंटेंस देखिए, कह रहा है कि हु हैज स्टोलन हिज पेन, है ना? अच्छा नहीं हु वाला नहीं जी, वाट वाला। वाट ही हैज़ डन, 124 नंबर, 124 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि वाट हैज़, वीडियो में नीचे आ रहा है, ही डन, ठीक है, बनाओ, वाट हैज ही डन। क्या बनेगा पांडे? बनाइए, मार्कर थोड़ा चेंज करते हैं। कोई बनाए हैं? क्या बना? बोलिए। वाट हैज़ बीन डन बाय। अब यहाँ पे कह रहा है कि वाट हैज़ ही डन, तो इसमें मेरा सब्जेक्ट करने वाला है कौन है, ही, लेकिन क्या किया है वो पता नहीं है। तो नहीं पता है तो WH वर्ड को ही क्या माना जाएगा, ऑब्जेक्ट माना जाएगा। तो यहाँ पे वाट हो जाएगा, ठीक है, वाट हैज बीन डन बाय, क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझा बात को? तो यहाँ पे खाली आपको सब्जेक्ट दिखेगा, ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, तो ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा। और जनरली मान के चलिएगा कि वाट से चालू होने वाला ऑब्जेक्ट ही डिनोट करेगा, ठीक है, समझे? चलो इसको मिटाएं। इसके बाद आप सवाल नंबर बनाइए 127। कह रहा है कि हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क, ठीक है, कैन यू ड्रिंक, कैन यू ड्रिंक, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है? देखो तो पीने वाला कौन है, यू, ठीक है, क्या पिएगा, मिल्क। तो ये टोटल मेरा गया, हाउ मच मिल्क इज ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो उधर जाएगा क्या कि हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क, मिल्क के साथ सिंगुलर के प्लूरल, लेकिन मॉडल वर्ब सिंगुलर के साथ भी यूज होगा, प्लूरल के साथ भी यूज होगा। तो हाउ मच मिल्क कैन बी, है ना, ड्रंक बाय यू हो जाएगा, ठीक है। अरे जैसे मिल्क ऑब्जेक्ट है ना, कि टोटल मेरा हो जाएगा। जैसे जहाँ वाट था तो वाट के बाद कोई नाउन नहीं था, तो वाट को कंसिडर किए थे,
यहाँ जैसे वाट ही नहीं, हाउ मेनी, ठीक है, हाउ मेनी भी हो सकता है, हाउ मच भी हो सकता है। इसके बाद कोई नाउन है तो नाउन को साथ उतार देंगे, नाउन नहीं है तो नहीं उतरेगा, ठीक है। 125 कह रहा है कि वाट वर्क विल यू डू, तो वाट वर्क एक साथ हो जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट। बोले तो कि वाट रहे, हाउ मेनी रहे, हाउ मच रहे, ये सब के बाद नाउन है तो नाउन के साथ उतरेगा, और नहीं नाउन है तो क्या, ऐसे ही इसको ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। जैसे मान लिया कि हाउ मच, ठीक है, इंडेफिनिट हो गया, तो ये नाउन ढका हुआ है तो बिल्कुल ऐसे ही उतरेता, लेकिन नाउन साथ में है तो नाउन के साथ उतरेगा। 125 में है ना कि वाट वर्क, पहले क्या था कि वाट डू यू इट, और यहाँ पर वाट वर्क है ना तो वाट के साथ वर्क उतर जाएगा, ठीक है। तो जनरली क्या करता है, वाट, हाउ मेनी, हाउ मच, अगर सेंटेंस में मेन ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा तो ये खुद ही ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो सवाल नंबर 123 से लेकर 127 तक बन जाना चाहिए, कोई दिक्कत? चलो अब देखो, कुछ जो होते हैं WH वर्ड वो आपका सब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। कह रहा है कि हु रोट द रामायणा, हु रोट द रामायणा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले आपको ऑब्जेक्ट पता होगा, सब्जेक्ट का पता नहीं। इसके पहले वाला में जो पैटर्न बता रहे थे वहाँ का सब्जेक्ट का पता था, ऑब्जेक्ट का पता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि रामायण किसने लिखा, ठीक है, तो हु, ऑब्जेक्ट मेरा कौन है, द रामायणा, ठीक है। लिखने वाला कौन है तो पता नहीं, तो हु है तो हु कंसिडर किया जाएगा, सब्जेक्ट कंसिडर किया जाएगा, ऑब्जेक्ट तो आपको दिखा हुआ है ना, ठीक है। तो एक सिंपल सा तरीका है, हु को किस में चेंज कर दीजिए, बाय हुम में, किस में चेंज कर देंगे, बाय हुम में। अब बाय हुम किस में चेंज हो जाएगा, हु में, वाइस वर्सा, ठीक है, ये इसमें और ये इसमें, तो बाय हुम हो गया। वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पे, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, वर्ब का V2 फॉर्म है, ठीक है। तो V2 जब रहता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, वॉइस में वाज या फिर वर लगाते हैं, ठीक है। तो रामायण सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, तो वाज लगेगा कि वर लगेगा, वाज लगेगा, तो बनेगा बाय हुम वाज, ठीक है। इस जो ऑब्जेक्ट मेरा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, द रामायणा। अब वर्ब मेरा बच गया ना, हो तो राइट का V3 क्या हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा, ठीक है। क्या किया, हु वाला को बाय हुम में चेंज कर दिए, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पे वर्ब दे दिए, जो ऑब्जेक्ट था मेरा वो क्या हो गया, सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया, और सब्जेक्ट के बाद ही ना हम लोग V3 का प्रयोग करेंगे। ये एग्जामिनेशन में फेवरेट है, हु वाला एकदम पक्का पूछता है, ठीक है। तो इसका पहले बढ़िया से कॉन्सेप्ट समझ जाइए। ये है कि हु हैज स्टोलन हिज पेन, 129, हु हैज स्टोलन हिज पेन बनाइए, हु वाला टोटल क्लास में ही बनाइए, कोई छोड़ेंगे नहीं समझने के लिए। सवाल है, हु हैज स्टोलन हिज पेन, ठीक है। सी कहाँ है, तो हिज ही में होता है, तो हिज के बाद नाउन है तो टोटल ऑब्जेक्ट है मेरा, इसको नहीं चेंज करना है, ठीक है। ये जो हिज पेन लिखा हुआ है ये पोसेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन है, एक पूरा टोटल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
जो बाद में सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर जाएगा। एक और बना के दिखा दें। तो हु को किस में चेंज करेंगे? बाय हुम में। ठीक है, वर्ब कौन सा है? हैज के साथ V3, हैज स्टोलन, यानी परफेक्ट वाला है। तो हु के साथ हैज इस्तेमाल हुआ है, तो हिज पेन के साथ क्या होगा? हैज ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि एक कलम है। तो बाय हुम हैज। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेरा सब्जेक्ट बनेगा तो क्या बनेगा? हिज पेन। ठीक है, लेकिन यहाँ हैज के साथ V3 रहता है, तो हम लोग एक एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ते हैं, क्या? बीन। तो बाय हुम हैज हिज पेन बीन स्टोलन हो जाएगा। ठीक है, बीन लगाइएगा सब्जेक्ट बाद। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है। एक 130 नंबर है, हु कैन डिफीट हिम। हु कैन डिफीट हिम। ठीक है, बनाइए। हु कैन डिफीट हिम। बनाओ पांडे, इस बार जवाब तुम ही देना। क्या अनुज, बनाओ। चलो देखते हैं। हु को चेंज कीजिए, किस में चेंज होगा? बाय होम में। बाय होम हो गया। यह जो कैन है हु के लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो इधर हिम है मेरा, तो हिम जब उधर उठ के आएगा तो कैन तो सबके साथ, सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सबके साथ। तो कैन मेरा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा बचेगा क्या? ही हो जाएगा। अब ये सब वॉइस तभी बनेगा जब आपको पूरा पढ़ा हुआ होगा। ये मॉडल वर्ब का हो गया। मॉडल वर्ब के बाद क्या है? V1। तो मॉडल वर्ब में हम लोग एक्स्ट्रा क्या वर्ड लगाते हैं? बी लगाते हैं। कौन सा वर्ड लगाते हैं मॉडल वर्ब में? बी लगाते हैं। तो ही के बाद बी लगाइएगा। इसके बाद क्या होगा? डिफीटेड। समझ रहे बात को? हाँ, ऊपर में बीन लगा था, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में था। तो नीचे में बी क्यों लगा? क्योंकि यह मॉडल वर्ब का है। बस पैटर्न सबका सेम ही है। हु को किस में चेंज करना है? बाय होम में। ठीक है, चलिए 131। विच बॉय बीट यू। कौन लड़का तुम्हें पीटता है? ठीक है, पाँच बज गया क्या? टाइम देखना जरा। 5-4। अच्छा, हाँ, तो बीच को कर देंगे वाई बीच। ठीक है, विच बॉय बीट यू। ठीक है, तो इसके कर देंगे वाई विच। ठीक है ना? अब देखो, वाई विच वाई,
ठीक है, बाय विच वाई, आई मेरा V1 है ना, इज कैसे होगा, ये यू उठ के आएगा यू तो आर ना होगा, बाय विच वाई आर यू, बीट का क्या होगा बीटेन। जब भी यहाँ पे हम वर्ब देंगे तो इधर वाला के अनुसार ही देंगे हम, ठीक है। एक होम वाला बता देते हैं, ठीक है, होम डू यू लाइक मोस्ट, ठीक है, होम डू यू लाइक मोस्ट, ठीक है। होम का मतलब क्या होता है, किसे या जिसे, ठीक है, बोला किसे तुम ज़्यादा पसंद करते हो, ठीक है। तो पसंद करने वाला कौन है, यू, किसे तो मतलब यहाँ पे हो गया। अब समझिए बात को, होम को हम लोग किस में चेंज करते थे, वाई होम में, तो होम है तो उसको किस में हम लोग चेंज करेंगे, हु में, ठीक है। यहाँ पे डू मेरा है, जब डू डज रहे तो समझिए कि V1 है, तो V1 में क्या लगाते हैं, इज, आर और लगाते हैं एम, ठीक है। तो हु सिंगुलर कंसेप्ट किया जाएगा, तो हु इज, डू का कहानी खत्म। लाइक का भीतरी क्या होगा, लाइक्ड, और मोस्ट और बाई क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, ठीक है। हु इज लाइक मोस्ट बाई यू। ये होम मेरा ऑब्जेक्ट था, वो सब्जेक्ट बन गया हु, तो हु जब सब्जेक्ट बनिए गया तो हु के साथ इज लगेगा, क्योंकि डू मेरा V1 है तो इज आर एम में किसी एक को लगाना है। लाइक मोस्ट के साथ है तो लाइक्ड मोस्ट हो गया, अब बाय यू कर दिए, ठीक है। 133 नंबर बन जाएगा ना, बनाओ 133 नंबर भी बनाओ। कहता है whom will beat you, कौन तुम्हें पीटेगा। अच्छा, कुछ किसे तुम पीटते हो, सॉरी, whom will beat you, किसे तुम पीटोगे ना। कहाँ दिमागवा है जी मेरा, ठीक है। whom किसे तुम मारोगे, वही तो हुआ पीटोगे। होम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, पीटने वाला कौन है, यू, समझा। तो जब हु को, होम जो मेरा ऑब्जेक्ट है तो उसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, हु होगा, समझ रहे बात को। ये तो सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए यू के साथ विल लगा है ना, तो हु है तो हु के साथ क्या होगा, विल ही लगेगा, यू के साथ विल भी, ही के साथ विल भी। तो हु विल बी या तो फ्यूचर मानो या फिर मॉडल वर्ब मानो, शैल विल के बाद क्या होता है, बी होता है। हु विल बी बीटेन, बीट का भीतर क्या होगा, बीटेन बाई क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। बोलो बोलो बोलो, नहीं समझ में आ रहा तो पूछो, उधर है, तुमको समझ में आ रहा है उधर, विकी कौशल, हाँ तो ठीक है। 133 तक का आप कंप्लीट। अब आ रहे हैं वॉइस बेस्ड ऑन स्पेशल कंडीशन। आज इसकी बारात निकलिए गई, ठीक है। बहुत दिन से क्या क्लास लग गया, 7 क्लास लग गया ना वॉइस ख़त्म करने में। हाँ लगता है थोड़ा, टेंस वॉइस डायरेक्शन इस सब में टाइम लगता है। अब आप लोग का काम है, नहीं समझ में आए 2x पे वीडियो देखिए, है ना। आप लोग देखबे नहीं करते हैं, देखिएगा तो और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखता है तुम, बोलेगा झूठ, क्या किस नाम से तो कमेंट करता है, किस नाम से कमेंट करते हो, बोलो। कमेंट नहीं सर, ठीक है। बेस्ड ऑन स्पेशल कंडीशंस, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जिनका कोई नियम कानून नहीं, बस आपको सेंस पे आपको बनाना होगा, ठीक है। कह रहा है कि कर्ड टेस्ट सॉर, ठीक है। कर्ड, कर्ड मतलब क्या होता है,
दही, और टेस्ट SOUR, सौर मतलब क्या होता है, खट्टा। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट नहीं टेस्ट लिखना चाहिए था ना, मटेरियल नाउन है तो। अब बताओ कि हाँ बस एकदम आसान है बनाना, समझो पहले बात को कि कर टेस्ट सावर। ठीक है, सावर मतलब क्या, खट्टा। तो कैसे महसूस करते हम लोग कि खट्टा लगता है, जब हम लोग खाते हैं चाहे टेस्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए कुछ नहीं है, जब बतिया लिखल है ना ऊपर उसको उतार देना है कि कर्ड टेस्ट सावर व्हेन इट इज टेस्टेड। समझा कि जब इसे टेस्ट किया जाता है तो क्या लगता है, खट्टा लगता है। समझ रहे बात को, यही पूछ दिया है एग्जाम में कि कर्ड टेस्ट सावर है ना, तो लेकिन बनाता है सावर इज टेस्टेड बाय कर्ड, वो नहीं होगा। हाँ हाँ, तो ये होगा कब कि दही खट्टा कब लगेगा, जब इसको हम लोग टेस्ट करेंगे। ठीक है। सिल्क फील्स सॉफ्ट, सिल्क समझते हैं, समझते हो, सिल्क कपड़ा जिसको वॉल्वेट बोलते हैं, एगो मखमल भी होता है ना रे, सिल्क रेशम, रेशम। ठीक है, तो रेशम सॉफ्ट लगेगा कब, कब लगेगा कि रेशम सॉफ्ट है, जब टच करेंगे तब लगेगा। तो लिखेंगे सिल्क फील सॉफ्ट व्हेन इट इज टच्ड। ठीक है, पहनेंगे तब, छुएंगे तब ना टच लगेगा। हाँ, स्वेटर थोड़े बना हुआ है, लिखेंगे सिल्क फील्स सॉफ्ट व्हेन इट इज टच्ड। यही पूछता है बिहार बोर्ड वाला, बताओ। ये आपके सेंस पर डिपेंड कर गया। आप दही को क्या करेंगे, दही में कूदेंगे तब खट्टा लगेगा कि टेस्ट करेंगे तब खट्टा लगेगा। ठीक है, हाँ, खाली ये पैटर्न यूज करना है कि व्हेन इट इज, हाँ, टच करने वाला टच करो, टेस्ट करने वाला चीज़ टेस्ट करो। ठीक है, हो गया। मिटाएं इसको, ऐसे ही लिख रहेगा कि हनी टेस्ट क्यों स्वीट, तो क्या होगा, हनी टेस्ट स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। हनी मीठा लगता है जब उसको हम लोग टेस्ट करते हैं। ऐसा ना कि फिर स्वीट इज टेस्टेड बाय हनी हो जाएगा। हनी अगर लड़का का नाम होगा तो चलेगा, नहीं कि हनी ने क्या किया, मिठाई को टेस्ट किया, और स्वीट की जगह वहाँ पे मिठाई हो जाए, इधर हनी की जगह पे क्या हो जाए, लड़का हो जाए। नहीं, अब कुछ आपको डायरेक्ट मिलेगा, समझें, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है स्टैंड अप। उसके बाद नीचे क्या दिया हुआ है, वर्क हार्ड। ठीक है, गो देयर, गो देयर। अब आपको सिंपल सा लग रहा है, देखिए इम्परेटिव सेंटेंस का जब हम वॉइस पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे ऑर्डर वाला भी बताए थे, ओपन द विंडो, है ना। ठीक है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, स्विच ऑन द फैन, इस तरह से। तो वहाँ पे कोई ना कोई आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा था, तो उसको पकड़ के आप लेट से बना दे रहे थे, लेकिन आपको सिर्फ बोला रहा है स्टैंड अप। ठीक है, वर्क हार्ड, गो देयर, तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन आपको बोला जा रहा है। स्टैंड अप बोले मतलब क्या, आपको बोले, तो आप ऑब्जेक्ट यहाँ पे कंसिडर्ड होंगे। तो यहाँ पे सब सिंपल तरीका है कि अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के सेंस, ठीक है, सेंस के अनुसार ऑर्डर में इसको कब तब्दील करेंगे। कुछ नहीं होगा, लिखना है यू आर ऑर्डर्ड टू। ठीक है, क्या लिखना है, यू आर ऑर्डर्ड टू। ठीक है, स्टैंड अप हो जाएगा, वर्क हार्ड होगा, गो देयर होगा। कोई सेंटेंस में लगे कि सलाह दिया जा रहा है तो यू आर एडवाइज्ड टू। ठीक है, तो स्टैंड अप, वर्क हार्ड, है ना, गो देयर। वर्क हार्ड वाला तो हो भी सकता है कि एडवाइज में इसको कन्वर्ट कर सकें, ऑर्डर थोड़े ना दे सकते इसमें, है ना। इसको वाला में हो सकता है कि एडवाइज हो जाए। ठीक है, ये दोनों में जाएगा कौन, ए हो जाएगा यू आर एडवाइज्ड टू, है ना, वर्क हार्ड। ठीक है, तो सेंस के अनुसार इतना लिख देने का, इतना लिखने का, उतार देने का। ठीक है,
ठीक है, बन गया। सेंस समझिएगा, इसको मिटाएं। क्या करें? तो गो देयर में कुछ सलाह दे रहे हैं। हाँ, उधर जाओ। हाँ, यू आर ऑर्डर टू। वर्क हार्ड में थोड़ा बहुत लग रहा है, वर्क हार्ड में ऑर्डर थोड़े ना देंगे, सलाह देंगे, ठीक है। अब कोई रहेगा रिक्वेस्ट वाला, है ना, तो उसमें यू आर रिक्वेस्टेड हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ वॉइस जो होते हैं, अच्छा कुछ सेंटेंस ही लेट से चालू होते हैं, ठीक है। ये सब इम्परेटिव सेंटेंस में ही था, लेकिन वहाँ पे हम बताए नहीं, ज़्यादा कन्फ्यूजन होने के चलते। कहता है कि लेट हिम कंप्लीट द वर्क, लेट हिम कंप्लीट द वर्क, ठीक है। इसका हिंदी क्या हुआ? उसे काम पूरा करने दें, ठीक है। और एक और नीचे दिया हुआ है कि लेट अस डिस्कस द मैटर, लेट अस डिस्कस द मैटर, ठीक है। अब बात को समझिएगा। लेट के बाद अगर कोई इंडिविजुअल आए, इंडिविजुअल का मतलब क्या? हिम हो गया, मी हो गया, यू हो गया। यहाँ लेट के बाद पूरा ग्रुप में आ गया क्या? अस, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और सेंस से बनेगा, यहाँ पे कुछ और से बनेगा, ठीक है। तो बनेगा यहाँ पे लेट से ही, लेट से क्या होगा? लेट, ठीक है। देखो इधर लेट हो गया, और द वर्क इधर से उठ के आएगा, ठीक है। लेट द वर्क, ठीक है, वी कंप्लीटेड, लेट द वर्क वी कंप्लीटेड बाय हिम, बाय हिम हो जाएगा। लेट द वर्क बी कंप्लीटेड बाय हिम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे लेट मी, इसी एग्जांपल पर और दे दे रहे हैं कि लेट मी डू, लेट मी राइट दिस नोवेल, लेट मी राइट दिस नोवेल, बनाइए इसको, लेट मी राइट दिस नोवेल, लेट दिस नोवेल बी रिटन बाय मी, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर इंडिविजुअल होगा तो कुछ और सेंस निकलेगा, ठीक है। लेकिन अस वाला में अलग नियम है, ठीक है। हो गया, एक उतारो, बनाओ इसको, लेट मी राइट दिस नोवेल, लेट मी राइट दिस नोवेल। बन गया? क्या बनाई? रिटर्न बाय आई नहीं होगा, रिटर्न बाय मी होगा। हाँ, मी, ठीक है, हो गया। चलो अब अस वाला का देख लेते हैं, ठीक है। ए वाला और ए वाला मिटा देते हैं, ठीक है। जब भी अस हो जाए लेटस, तो समझिए कि कोई मिल के क्या कर रहा है? डिसीजन ले रहा है, ठीक है। तो इसमें एक वर्ड लगेगा कि इट इज सजेस्टेड, मतलब क्या किया गया? सजेस्ट किया गया, इट इज सजेस्टेड दैट, ठीक है। इतना सब में जाएगा, कौन में? लेटस वाला में, इट इज सजेस्टेड दैट, ठीक है। और अस को चेंज करेंगे तो क्या होगा? वी शुड डिस्कस द मैटर, वी शुड डिस्कस द मैटर, ठीक है। इट इज सजेस्टेड दैट जाएगा, उसके बाद अस को हम लोग वी में चेंज करेंगे, और वी के बाद शुड लगाएंगे, डिस्कस द मैटर। 141 नंबर बनाइए तो, लेट अस डांस, लेट अस डांस, ठीक है। लेट अस डांस, क्या बनेगा? पांडे, अनुज, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड डांस, हो गया। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड डांस, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, हो गया, मिटाएं इसको। अब आज का सबसे लास्ट पैटर्न, अगर एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो तो, ठीक है। कह रहा है कि ही टोल्ड मी अ स्टोरी, ठीक है, मोर देन वन ऑब्जेक्ट, ठीक है, लिख दे रहे हैं कि मोर देन वन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, फिर किसी सेंटेंस में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो तो, ठीक है। कह रहा है कि ही टोल्ड मी अ स्टोरी, ही टोल्ड मी अ स्टोरी, ठीक है। बताओ इसमें कौन कौन ऑब्जेक्ट है? अनुज, ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करते थे? 20 हो गया। कौन कौन है ऑब्जेक्ट? देखो, उसने कहा, क्या कहा? एक स्टोरी कहा, व्हाट लगा के सवाल करते थे तो मेरा ऑब्जेक्ट आ जाता था। किसे कहा? हुम लगा के सवाल करते थे तो आ जाता था। तो ऐसा कंडीशन में देखिएगा कि एक आपका नॉन लिविंग होगा, एक आपका लिविंग होगा। मी लिविंग है कि स्टोरी लिविंग है? मी लिख रहे। तो आप जिसको भी चाहे आप एक किसी को उठा लें। मान लीजिए कि किसी के बंदा का मन हुआ कि ये स्टोरी हम उठा लें, कोई दिक्कत नहीं, तो ए स्टोरी हो जाएगा, ठीक है। और टोल्ड मेरा क्या है? V2, तो V2 के साथ क्या लगाते हैं? वाज और वर में से किसी एक को, तो ये स्टोरी, तो स्टोरी के साथ क्या लगेगा? वाज। और टोल्ड का क्या होता है? टेल का V3 टोल्ड ही होता है। अब मी मेरा बच गया, मी मेरा बच गया, क्योंकि ये स्टोरी को तो उठा लिए थे, तो मी मेरा बच गया। तो जब मी मेरा बच गया तो लिविंग के पहले आप टू लगा दीजिएगा, ठीक है, कि ये स्टोरी वाज टोल्ड टू मी बाई क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। कोई बोलेगा नहीं सर हम मी को लगाएंगे, मी को ऑब्जेक्ट उठाएंगे, तो मी को कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? आई। V2 है यहाँ भी, तो आई के साथ क्या होगा? वाज टोल्ड। यह स्टोरी लिविंग नहीं है तो क्या करेंगे? बिना टू को लिखेंगे, ठीक है, और बाई क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। तो दोनों तरीके से बनेगा, ठीक है। चलिए तो 143 नंबर, रमेश ऑफर्ड हिम द जॉब, रमेश ऑफर्ड हिम द जॉब। बताओ सर गुप्ता, कौन कौन ऑब्जेक्ट है मेरा यहाँ पे? हिम, ठीक है। अब बनाइए, दोनों तरीके से बना लीजिएगा। ठीक है, विकी कौशल बताओ इसको क्या बनेगा? द जॉब मेरा ऑब्जेक्ट 1 हो गया, ठीक है, और ही मेरा ऑब्जेक्ट 2 हो गया। अब आप जिसे उठा के बना दे, है ना, बोलो तुम याद को बनाइए तो बोलो। है अरे हिम है तो टू हिम ना होगा। देखो जैसे मान लीजिए द जॉब को उठा लिए, तो जॉब है ना, ऑफर्ड मेरा V2 है, तो क्या होगा? वाज ऑफर्ड 2 लगेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हिम मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट था तो बच गया, टू हिम। ऑफर्ड करने वाला कौन था? रमेश, तो क्या होगा? बाय रमेश होगा। समझ रहे बात को? तुम उल्टा पुल्टा कर दे, इसी के चलते पूछें। चलो दूसरा वाला तुम बोलो अनुज। मान लिया हिम को उठाएंगे तो क्या होगा? अरे लिविंग के पहले टू लगाना, जनरली यही सेंस है। जॉब मेरा कहाँ लिविंग है? मान लिया कोई बंदा बोलेगा सर हम हिम को उठाएंगे तो क्या होगा? ही वाज ऑफर्ड, ठीक है। अब बच गया क्या? द जॉब, तो उसके पहले हमको टू नहीं लगाना है। ही वाज ऑफर्ड द जॉब, है ना, बाय क्या हो जाएगा? रमेश हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मिटाएं। बस 2 सवाल और है, एक सवाल हम बताएंगे, एक सवाल आप लोग को खुद से बनाना है, ठीक है।
जैसे फ्रेजल वर्ब का आप नाम सुने होंगे, जैसे गेटअप। गेटअप मतलब क्या होता है? जगना। तो वर्ब के साथ कोई ना कोई एक प्रीपोजिशन लग जाता है, जैसे लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? देखभाल करना। तो बिल्कुल आपका यहीं पे दिया हुआ है, कह रहा है कि ही लुक्स आफ्टर मी, ही लुक्स आफ्टर मी। अब बताइए, ही मेरा सब्जेक्ट है, मी मेरा ऑब्जेक्ट है, लुक मतलब देखना होता है, लेकिन लुक के साथ ही आफ्टर लग गया, इसी को कहते हैं फ्रेजल वर्ब। तो लुक आफ्टर मतलब क्या आता है? देखभाल करना। ठीक है। तो अब बताइए कि आफ्टर मेरा वर्ब के तुरंत बाद है, तो वॉइस जैसे ही बनेगा इसको वर्ब के तुरंत बाद हम रख देंगे। तो मी को जब हम चेंज करेंगे तो मी का क्या बनेगा? आई। लुक्स मेरा V5 है, तो V5 में हम लोग ईज लगाते हैं, आर लगाते हैं या फिर एम लगाते हैं। तो एम के साथ क्या लगेगा? आई के साथ एम लगेगा। लुक का भीतरी क्या हो गया? लुक्ड हो गया। आफ्टर बस लुक के बाद ही है, तो यहाँ भी लिख देंगे लुक आफ्टर बाय क्या करेंगे? हिम। तो कई बार आपको वर्ब की जगह पर फ्रेजल वर्ब दिया रहेगा, ठीक है, तो उसको भी उतार देना है। 145 नंबर आप लोग समापन कीजिए, ठीक है। मदर ब्रिंग्स अप चिल्ड्रेन। ब्रिंग अप मतलब क्या होता है? लालन पालन करना, पोषण करना। मदर ब्रिंग्स अप चिल्ड्रेन, ठीक है। चिल्ड्रेन ब्राउट होता है, ब्रिंग का ब्राउट होता है, ठीक है। हो गया गौतम जी, बस 1 मिनट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे V5 है, तो इजारा ही लगेगा। इधर से चिल्ड्रन उठ के आएगा, ठीक है, चिल्ड्रेन है ना, तो आर लगेगा। चाइल्ड का प्लूरल है तो आर। अब ब्रिंग का क्या होता है? ब्राउट होता है, तो ब्राउट अप। अब बाई क्या हो जाएगा? मदर हो जाएगा, ठीक है। तो एक लंबा जर्नी रहा हम लोग का, किसका? वॉइस का, अंततः ख़त्म हो गया है। इतना पढ़ लेने के बाद कहीं से भी कोई बुक उठा के वॉइस बनाओ, सवाल बच जाए तो फिर मुझे बताओ, कहीं कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। बस एक बार पूरा वीडियो प्लेलिस्ट आप लोग रिवीजन करके पूरा असाइनमेंट बना लीजिएगा, ठीक है।